आपने कभी आसमान पर उड़ते हुए जहाज को देखा है और सोचा है कहीं हवाई अड्डे तक कैसे पहुंचा? हवाई जहाज बहुत बड़े होते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा मंसूबा बंदी, खुसूसी साजो सामान और माहिर लोगों की जरूरत होती है। यह बात सऊदी अरब जैसे मुल्क में खास तौर पर अहम है, जहां तवील फासले और सहराई इलाके हैं। जहाज को जमीन पर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को जमीनी नकलो हमल कहते हैं। ये अमला हवाबाजी की सनत के लिए बहुत अहम है। इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हवाई जहाज जहां भी जरूरत हो वहां पहुंच सकें, चाहे वह देखभाल के लिए हो, मरम्मत के लिए हो या किसी ने मालिक तक पहुंचाने के लिए हो। हवाई जहाज के जमीनी नकलो हमल मनफरद चैलेंजेस पेश करती है। इन चैलेंजेस में तंग सड़कों पर तशरीफ ले जाना, प्लावर बिजली की तारों जैसी रुकावटों से बचना और हवा ई जहाज और उसमें शामिल लोगों दोनों की हिफाजत को यकीनी बनाना शामिल हैं। इन रुकावटों पर काबू पाने के लिए खुसूसी गाड़ियों और आलात का इस्तेमाल किया जाता है। हनरमंद पेशूर अफराद हर इकदाम को एहतियात से मंसूबा बंदी और अंजाम देते हैं। एक अच्छेतर हिस्से मरबूत की तरह जमीन पर अंधी उकामत जहाजों के सफर में हर कदम अहम है। जमीन पर हवाई जहाज को मुंतकिल करने के लिए खुसूसी गाड़ियों की जरूरत होती है जो इसके बेपनाह वजन और हजम को संभाल सकें। ये आपके रोजमर्रा के टू ट्रक नहीं हैं। सामान का एक अहम हिस्सा हवाई जहाज काट गए। ये ताकतवर मशीनी आसानी से हवाई जहाजों को धकेलने और खींचने के लिए बनाई गई हैं। एक कावर जरूरी गाड़ी ट्रांसपोर्टर है। पहियों पर बने इस प्लेटफॉर्म को हवाई जहाज के जिस्म, परों या यहाँ तक के पूरे हवाई जहाज को उठाने और मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक फ्लीट बिल्डर का तस्वुर करें, लेकिन वह हथबड़ा और मजबूत जो पूरे हवाई जहाज को ले जाने क्या सलाहियत रखता हो। ये खुसूसी गाड़ियाँ जदीद हाइड्रोलिक निज़ाम, मजबूत फ्रेमों और दुरुस्त कंट्रोल मैकेनिज्म से लैस हैं। ये खुसूसियात हवाई जहाज़ों की महफूज और मौसर नकलो हरकत की इजाज़त देती हैं। ये इंजीनियरिंग के अजूबे इस बात को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं कि हवाई जहाज़ों को बगैर किसी रुकावट के ज़मीन पर घुमाया जा सके। सऊदी अरब में सड़कों का एक वसीअ नेटवर्क है जो पूरे मुल्क को आपस में जोड़ता है। सड़कों का ये पेचीदा जाल सामान और लोगों की नकलो हमल के लिए बहुत जरूरी है। यह हवाई जहाज़ों के ज़मीनी नकलो हमल में भी अहम किरदार अदा करता है। सड़क के जरिए हवाई जहाज को मुंतकिल करने के लिए एहतियात से मंसूबा बंदी और हम आहंगी की जरूरत होती है। लॉजिस्टिक्स के माहिरीन तफसीली रास्ते बनाते हैं जो हवाई जहाज के साइज और वजन को मुद्देनजर रखते हैं। वो सड़क के हालात, ट्रैफिक के नमूनों और मुमकिन हर रुकावटों को भी मद्देनजर रखते हैं। हवाई जहाज की नकलो हमल की कामयाबी सड़क नेटवर्क की अफादियत और लॉजिस्टिक्स टीम की महारत पर मुनहसर है। ये पेचीदा ऑपरेशन इस बात को यकीनी बनाता है कि हवाई जहाज अपनी मंजिल तक महफूज तरीके से और वक्त पर पहुंच सकें। सेक्शन 4 वजन डोजू थर्ट एक मजबूत बुनियाद की तामीर। सऊदी अरब अपने पर जोश मंसूब होजन नेजीज के तहत का हम तब्दीली से गुजर रहा है। इस मंसूबे का मकसद मुल्क की मैशत को मतनुआ बनाना और तेल पर इन्हिसार को कम करना है। वजन डीजी 30 के अहम पहलुओं में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर नकलो हमल के शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करना है। सऊदी अरब अपने मौजूदा सड़क नेटवर्क को अपग्रेड कर रहा है और नई शाहराहें और पुल तमीर कर रहा है। यह बेहतरीन न सिर्फ मुल्क की नकलो हमल की सलाहियतों को बढ़ाएं बल्कि सड़क के जरिए हवाई जहाज़ों के नकलो हमल को आसान और महफूज बनाएंगे। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकार सऊदी अरब में हुआ बाजी की सनत की तरक्की की हमायत के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 हिफाजत तक सबसे पहले हमेशा जमीन पर हवाई जहाज की नकलो हमला एक नाज का ऑपरेशन है जिसके लिए आला तरीन हिफाजती मायारात की जरूरत होती है। रास्ते की मंसूबा बंदी से लेकर ट्रांसपोर्टर पर हवाई जहाज को महफूज करने तक अमल के हर मरहले पर खतरात को कम करने के लिए एहतियात से अमल दरामद किया जाता है। नकलो हमल के पूरे अमल के दौरान हिफाजती हलकार मौजूद रहते हैं।
وہ ہوائی جہاز گاڑیوں اور آلات کا مکمل معائنہ کرتے ہیں۔ ان کا کردار کسی بھی ممکنہ خطرے کی نشاندہی کرنا اور اس کا تدارک کرنا ہے۔ اس میں شامل لوگوں اور منتقل کیے جانے والے قیمتی ہوائی جہاز دونوں کی حفاظت کے لیے سخت حفاظتی پروٹوکول پر عمل کیا جاتا ہے۔ سیکشن ڈیوی کلب ہیلی ہوائی جہاز کے پرزوں کے نقل و حمل۔ بعض اوقات پورے ہوائی جہاز کے نقل و حمل ضروری نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بجائے پروں، انجنوں یا جسم کے حصوں جیسے انفرادی حصوں کو منتقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اجزاء اکثر روایتی طریقوں سے نقل و حمل کے لیے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جنگ کے لیے خصوصیات اور تکنیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان بڑے اجزاء کے نقل و حمل کے لیے بڑے کارگو طیارے، بحری جہاز اور یہاں تک کہ خصوصی ٹرکوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نقل و حمل کا طریقہ حصے کے سائز اور وزن کے ساتھ ساتھ فاصلے پر بھی منحصر ہوتا ہے جس پر سے سفر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوائی جہاز کے پرزوں کی نقل و حمل کا عملہ ایک ڈیوی کلب ہیلی کو حل کرنے جیسا ہے۔ ہر ٹکڑے کو احتیاط سے لوڈ محفوظ اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچایا جانا چاہیے۔